शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम का वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर की पिछले 8 माह की आज की जो सबसे अहम तरीन और ब्रेकिंग खबर है, गो कि इसके अलावा भी लाहौर में क्राइम के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी खबरें होती रहीं, जिसमें अमीर बलाज का जो अफसोसनाक वाकया, उसके बाद एहसन शाह का वाकया रूनुमा हुआ, फिर 3 रोज कबल जो है तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का वाकया जो है वो सबके सामने है। लेकिन इन तमाम वाक्यों से जुड़ा हुआ एक शख्स जो है वो बहुत ज्यादा मंजर आम पर रहा, बहुत ज्यादा उसका चर्चा होता रहा, हर जगह हर वक्त उसकी बात जो है वो सामने आती थी, हर मामले में जो है उसका जवाब जो है कहीं ना कहीं निकल रहा था। मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट की। इसके हवाले से जो है गुज़िश्ता 8 माह की सबसे बड़ी जो है ये खबर है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के शकील भट्ट को जो है आज सुबह मुअत्तल कर दिया गया। गो के महकमे ने इसकी एक अलग वजह बयान की है, वो वजह भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन शकील भट्ट साहब के हवाले से जो है कुछ चीजें रिलेट कर रही थी, पुलिस के ऊपर जो है प्रेशर आना शुरू हो चुका हुआ था। शकील भट्ट का नाम जो है हर मामले के अंदर जो है वो बोल रहा था। गो के शायद इनकी तूती बोल रही थी, लेकिन दूसरी जानिब जो मुखालफीन थे वो इनसे काफी ज्यादा नाखुश जो है वो नजर आ रहे थे। और यही वजह बनी कि लाहौर पुलिस के ऊपर जब प्रेशर बहुत ज्यादा होने लग गया, और ये आम सी हमने बात देखी, जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उस शख्स को थोड़े अरसे के लिए खड्डे लाइन लगा दिया जाता है। और उस खड्डे लाइन लगाने के लिए जो है आज शकील भट्ट की जो है सुबह बली चढ़ गई, जब इन्हें ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट से मुअत्तल कर दिया गया। अच्छा, शकील भट्ट का कुछ ताल्लुक मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि रवां बरस जो है बड़े 3 अहम वाकयात जो है वो रूनुमा हुआ, और तीनों में ही शकील भट्ट का नाम जो है वो बहुत ज्यादा लिया जाता रहा। सबसे पहला वाकया जो है वो चूंग में हुआ, अमीर बलाज का, कि रात को जब उस पर जो है गोलियां चलाई गई तो उस वक्त भी मौके के ऊपर शकील भट्ट मौजूद था, और शकील भट्ट ने ही उस शूटर का पिस्तौल जो है वो अपने पास महफूज किया था, जो बाद उसने जमा करवाया कि ये वो आला कत्ल है जिससे अमीर बलाज का जो है ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। दूसरा, उसके 8 महीने के बाद एहसन शाह को भी शकील भट्ट ही रात को लेकर आया, और जिस वक्त शादबाग पहुंचते हैं वहां पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग हो गई, और फिर इसमें एहसन शाह भी जो है वो लुकमा अजल बन गया, और एहसन शाह के हवाले से भी शकील भट्ट का नाम ही आता रहा। जावेद भट्ट जो तेफी भट्ट के बहनोई हैं, 3 रोज कबल इनके साथ भी अफसोसनाक वाकया पेश आया, और इस वाकये में जब जराये का यह कहना है कि FIR के इंदराज की बात हुई तो शायद मुबैना तौर पे इनका नाम जो लिया जा रहा था, लेकिन पुलिस अफसरान की मुदाखलत के बाद इसका नाम जो है निकाल दिया गया। लेकिन बाकी 2 लोग कैसर भट्ट और अमीर फतेह के ऊपर FIR दे दी गई। ये तो लाहौर के 3 अहम बड़े वाकयात का लिंक मैंने बताया आपको शकील भट्ट के साथ। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो 2010 की बात करते हैं, जब टीपू ट्रकांवाला यानी कि आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकांवाला पाकिस्तान दुबई से पहुंचते हैं, तो उस वक्त उनके ऊपर भी एक हमला हुआ, और ये लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में हुआ था। उस वक्त भी शकील भट्ट वहां पर मौजूद था, और शकील भट्ट जिस वक्त वहां पहुंचा था, क्योंकि शकील भट्ट का एक अब करीबी ताल्लुक जो है इनके साथ था, और जब वो अफसोसनाक वाकया हुआ तो उससे भी शकील भट्ट एयरपोर्ट पे मौजूद था। ताहम ये बात उस वक्त जो है वो खत्म कर दी गई, और फिर मामला जो है वो आगे चलते रहे। अब इस तमाम चीज में ये बात जो मुखालफीन थे यानी कि तीफी भट्ट ग्रुप, उनका यह कहना था कि शकील भट्ट का जो है टीपू ट्रकांवाले के साथ बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक है, और इस ताल्लुक की वजह से जो है उन्हें कुछ डाउट हैं, और ये डाउट जो है उनके किसी हद तक शायद उनकी हद तक जो है वो दुरुस्त हो, और वो समझते हो कि तमाम मामला में शकील भट्ट जो सब इंस्पेक्टर हैं ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के, उनका हाथ है। लेकिन महकमा इस वाले से कुछ और कहता है, वो भी आपको चल के मैं आगे बताऊंगा कि वो क्या कहता है महकमा, और महकमा ने आज उन्हें क्यों सस्पेंड कर दिया है। शकील भट्ट के साथ अगर हम थोड़ी सी और इसको चीजों को खोलते हैं, तो शकील भट्ट के ये सबको बहुत अब खुला इल्म था कि शकील भट्ट ही वही शख्स था जो, जिसे मैंने पहले बताया कि अमीर बलाज के वाकये में भी वो मौके पर मौजूद था। एहसन शाह का जब एनकाउंटर हुआ तो उस वक्त भी वो मौके पर मौजूद था, वही उसको लेकर आया था कोलकपुर जेल से, और ये सारी चीजें हुई। लेकिन इसके साथ साथ जब अमीर बलाज वाला अफसोसनाक वाकया हुआ तो शकील भट्ट ने ही एहसन शाह को गिरफ्तार किया था, और जो एक मुबैना ऑडियो निकल कर आई थी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्दिश भी कर रही, उसमें भी
एहसन शाह जो है, जिस शख्स का नाम ले रहा है वो शकील भट्ट ही है। यानी कि शकील भट्ट, उसने ये कहा कि जो तेरे बाप का दोस्त है अपनी बीवी अर्शिया से, कि जिसने मुझे गिरफ्तार किया था बदामी बाग वाला, उसका जो है वो मैंने कुछ बंदोबस्त कर लिया। तो यहां पे भी शकील भट्ट साहब का ही नाम सामने आया। फिर एक एफआईआर जो एहसन शाह की बेवा के खिलाफ दर्ज हुई, तिफी भट्ट के खिलाफ दर्ज हुई, गोगी भट्ट के खिलाफ दर्ज हुई, उसका मुद्दई भी शकील भट्ट ही था। तो अब 2 रोज कबल जो एक इंतहाई अहम वाकया रूनुमा हुआ, जब जावेद भट्ट जो तिफी भट्ट के बहनोई हैं, उनका नमाज जनाजा अदा किया गया। तो उस वक्त तिफी भट्ट के बड़े भाई ख्वाजा अजहर गुलशन ने कुछ स्टेटमेंट पास की थी सरबराह लाहौर पुलिस के खिलाफ, और जिस पर जो है काफी ज्यादा लेदे भी हुई। अब ये कहा गया कि जिस वक्त सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब के खिलाफ जो है इस किस्म की गुफ्तगू की गई, उनके ऊपर इल्जामात जो है वो लगाए गए जिनका कोई सिर पैर नहीं था। तो उस पर शकील भट्ट ने जो है ख्वाजा अजहर गुलशन को काफी ज्यादा खींचा था, और फिर ख्वाजा अजहर गुलशन ने इसकी आला पुलिस अफसरान से शिकायत भी की थी, और शायद ये एक वजह भी बनी सस्पेंड होने की शकील भट्ट की। लेकिन महकमा जो है इस हवाले से एक अलहदा ही कहानी बताता है। वो ये कहता है कि शकील भट्ट को 25 मुकदमात के चलान पेश ना करने पर, उन पे ताखीर करने पर जो है वो सस्पेंड किया गया, मुअत्तल किया गया। ये भी एक असल जो वजह बनती है वो बहरकैफ यही बनती है कि शकील भट्ट को शायद इसी वजह से ही मुअत्तल किया गया, क्योंकि कोई ना कोई वजह बनानी थी। और ये महकमाना कार्रवाइयां होती है, महकमाना कार्रवाई में आजकल बहुत ज्यादा प्रेशर भी है अदालतों का कि चलान जो है वो बर वक्त अदालतों में जमा नहीं होते, जिसकी वजह से केसेस में ताखीर होती है। और तकरीबन 25 के करीब मुकदमात के चलान जो शकील भट्ट ने जमा करवाने थे वो नहीं करवाए थे, जिसकी वजह से काफी सरदनिश ऊपर से आला अफसरान की अदालतों के जरिए हुई। अब अगर हम थोड़ा सा अहाता और थोड़ा सा और खोल के चीजों को देखें तो ये हमारे बात इल्म में आएगी कि जो पुलिस अफसरान बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तफ्तीश कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। दिन रात का कुछ इल्म नहीं होता, अदालतों में भी उन्होंने पेशियां भुगतनी होती हैं, तो उनके चलान अक्सर औकात लेट होते हैं। फिर जो बड़े मुकदमात हैं उनके चलान पेश करने में भी, बनाने में काफी ज्यादा वक्त दरकार होता है। तो इस वजह से भी इनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और अक्सर औकात ये चलान बर वक्त अदालतों में जमा नहीं करवा पाते, फिर वो पेंडिंग में चलते जाते हैं और बहुत ज्यादा बैकलॉग जो है वो इकट्ठा हो जाता है। और शायद ये एक वजह बनी है जो महकमाना तौर पर बताई गई कि शकील भट्ट को मुअत्तल करने की सबसे बड़ी वजह यह है। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ वजूहात जो मैंने आपको बयान की वो ये भी हैं कि एक तो ख्वाजा अजहर गुलशन को इन्होंने धमकाया भी था मुबैना तौर पर, और इनको थोड़ा सा खिंचाई इनकी की, धमकाना क्या खिंचाई की, कि उन्होंने सरबराह लाहौर पुलिस के खिलाफ कुछ अल्फाज कहे और जो जिनका कुछ सर पैर नहीं था। दूसरी कुछ इस जावेद भट्ट वाले वाकये के बाद पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि हर जगह शकील भट्ट की जो है वो इन्वॉल्वमेंट दिखाई दी है। शकील भट्ट टीपू ट्रकावाला के साथ उनके बहुत ज्यादा मरासम है, और वो हर जगह पर पाया जाता है, और हर वाक्य में उसका कहीं ना कहीं किरदार होता है। अमीर टीपू के वाक्य से लेकर उनके बेटे के वाक्य तक, और फिर एहसन शाह का वाक्य, एहसन शाह के की बीवी के खिलाफ दर्ज होने वाला मुकदमा, और इन तमाम चीजों में भी जो है वो ये चीजें लिंक हो रही थी, जिसकी वजह से आज पुलिस के प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ था। ताहम अब इस जावेद भट्ट वाले केस के अंदर पुलिस ने बेहतर यही समझा कि अब फिलहाल इसको जरा खुडे लाइन लगा दिया जाए, ताकि प्रेशर भी कम होगा और चीजें जरा बेहतर अंदाज में चल सकेंगी। इनकी जगह किसी और को जो है अब तफ्तीश सौंपी जाएगी, और इस जो वाकया जावेद भट्ट वाला हुआ है जो तिफी भट्ट के बहन हुई है, उसके ऊपर जरा बेहतर अंदाज में अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि इस वाक्य को भी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन ही देख रहा है, और उनकी ये कोशिश है कि अब अगर ये उस तरफ गया तो शायद ये भी एक शायबा था कि वहां से कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो हो सकता है। मुमकिन तौर पर शायद जो मुखालिफ पार्टी है या मुदई पार्टी है उनका भी प्रेशर होगा कि इनको फिलहाल यहां से हटाया जाए, ताकि हमारे केस पर ही किसी तरह नजरअंदाज ना हो, क्योंकि अमीर फतेह का नाम जो है जावेद भट्ट के एफआईआर के अंदर है और वो नामजद मुलजम है। तो मुदई पार्टी जो है का ये कंसर्न जो था वो बिल्कुल किसी हद तक दुरुस्त भी हो सकता है, क्योंकि इनके जो ताल्लुकात हैं वो टीपू ट्रका वाली फैमिली के साथ जरा ज्यादा है। तो हम ताल्लुकात होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर शख्स से कहीं ना कहीं ताल्लुक होता है, किसी न किसी नजरिए से वो जुड़ा होता है, कहीं किसी को प्यार मोहब्बत होता है, और पुलिस एहलकारों के अक्सर बेहतर लोगों से ताल्लुकात रहते हैं, उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो मेरिट पर चीजों को लेकर ना चले। बहरहाल
अब फिलहाल पुलिस ने अपना प्रेशर कम करने के लिए इस वैक्यूम को जो वो खत्म रिलीज कर दिया और सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया। ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। इसमें मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।